नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का पाठ 32 कर रहे हैं जिसका नाम है भीष्म शरशय्या पर। अब ये 10वें दिन का युद्ध है जिस दिन भीष्म को अर्जुन ने तीरों से पूरी तरीके से भर दिया था और भीष्म पितामह उन तीरों की शैया पर लेट गए थे, अर्थात उनका पूरा शरीर तीरों से भर गया था। तो ये उसी दिन के युद्ध के बारे में बात की जा रही है। एंड भीष्म के शरशय्या पर लेटने के बाद क्या क्या हुआ उन सब के बारे में भी इस पाठ में बात की जाएगी। आज हम इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो अब शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न 1, 10वें दिन के युद्ध में पांडवों ने किसे आगे किया था? अब उत्तर देखिए, 10वें दिन के युद्ध में पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि भीष्म को मारने का एक ही तरीका था, शिखंडी को आगे करना, क्योंकि भीष्म जानते थे कि शिखंडी पहले औरत थी और बाद में वो पूजा पाठ करके वरदान प्राप्त करके आदमी बनी है, तो वह उस पर हथियार नहीं उठाने वाले थे। तो श्री कृष्ण के चाल के अनुसार अर्जुन ने शिखंडी को अपना रथ चालक बनाया था और उसके पीछे खड़े होकर भीष्म पर हमला किया था। अब आ जाता है प्रश्न 2, अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर किस पर तीर बरसाए? उत्तर देखिए, अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर पितामह भीष्म पर तीर बरसाए। अब देखो, शिखंडी की आड़ लेना जरूरी था, क्योंकि भीष्म पितामह का जब तक अंत नहीं होता तब तक पांडव जीत ही नहीं सकते थे, राइट ना, क्योंकि उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता था, इसलिए। अब आ जाता है प्रश्न 3, पितामह भीष्म के बाद दुर्योधन ने किसे सेनापति बनाया? उत्तर, पितामह भीष्म के बाद दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया। प्रश्न 4, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए किसे कहा? अब देखो, जो दुर्योधन था ना, उसके मन में एक चाल है कि क्यों ना हम युधिष्ठिर को पकड़ ले। अगर हम युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ लेते हैं तो हम युधिष्ठिर को किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाएंगे, दोबारा से थोड़ा सा राज्य देने का लालच देंगे और इस युद्ध को समाप्त करके सारा राज्य अपने आप को हत्या लेंगे, मतलब वो लोग हत्या लेंगे और बाद में युधिष्ठिर को दोबारा से जुए के लिए बुलाएंगे और उससे वो थोड़ा सा राज्य भी छीन लेंगे। मतलब जो दुर्योधन था इस तरीके की चालें बना रहा था कि पांडवों को किस तरीके से बिना युद्ध के हराया जाए, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि युद्ध में तो पांडवों को हराना आसान नहीं है, इसलिए वह चाल चलना शुरू कर रहा था। इसलिए अब दुर्योधन क्या करता है, युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए आचार्य द्रोण के पास जाता है, क्योंकि एक आचार्य द्रोण ही थे जो युधिष्ठिर को पकड़ सकते थे और कोई भी इतना पावरफुल नहीं था। इसलिए वह आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, आचार्य आप प्लीज कृपा करें और युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ने की कोशिश करें। अब आ जाता है प्रश्न 5, अर्जुन ने भीष्म की प्यास को कैसे बुझाया? अब जब भीष्म शरशय्या पर लेटे थे तब वह अर्जुन से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न हो गई जिसके कारण प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ। अब उस समय अर्जुन किस प्रकार भीष्म को पानी पिलाता है ये देखिए। भीष्म के कहने पर अर्जुन ने धनुष तानकर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण वहां से जल का स्रोत फूट निकला था। उसी क्षण क्या होता है, जमीन से पानी निकल आता है। पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर व शीतल जल से अपनी प्यास बुझाई। तब क्या होता है, पितामह भीष्म उस मधुर और शीतल जल को पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। प्रश्न 6, कर्ण जब भीष्म के पास गए तो भीष्म ने कर्ण से क्या कहा? अब जब भीष्म शरशय्या पर लेटे थे तो वह कहते हैं, अब इस युद्ध में जो जो बचे वो एक बार आके मुझसे मिल जाना। तब जब कर्ण को पता चलता है कि भीष्म तीरों की शैया पर लेटे हुए, तब कर्ण भीष्म से मिलने आता है। अब उस समय भीष्म कर्ण को क्या समझाते हैं, यहाँ पर यही पूछा गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, भीष्म ने कर्ण से कहा, बेटा तुम राधा
के पुत्र नहीं, कुंती के पुत्र हो। अब भीष्म कर्ण को समझाना चाहता है कि तुम राधा के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र, अर्थात तुम पांडवों के भाई हो। ये बात वह समझाने की कोशिश कर रहा है। वे कहते हैं मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, अकारण ही तुमने पांडवों से बैर रखा है। वे कहते हैं मेरी कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है, अकारण ही, बिना कारण के ही तुमने पांडवों से बैर रखा हुआ है। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, अर्थात उनके बड़े भाई हो, सबसे बड़े हो, तुम उनसे मित्रता कर लो। वे कहते हैं तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे बैर भाव का भी आज ही अंत हो जाए। वे कहते हैं जिस प्रकार कौरव सेना के सेनापति के रूप में आज मेरा आखिरी दिन है, उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी भी दुश्मनी का पांडवों के प्रति आज आखिरी दिन हो, अर्थात तुम भी पांडवों से अपनी दुश्मनी छोड़ दो और उसका अंत करो। तो ये बात वह कर्ण को समझाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 7, कर्ण ने भीष्म के इस कथन का कि तुम पांडवों से मित्रता कर लो क्या उत्तर दिया। अब भीष्म जब कर्ण को समझा रहे थे तो उसके बाद कर्ण अपनी बात भीष्म के सामने रखता है और कहता है, कर्ण ने कहा पितामह मैं जानता हूँ कि मैं कुंती पुत्र हूँ। वे कहते हैं पितामह मुझे पता है कि मैं कुंती पुत्र अर्थात पांडवों का भाई हूँ, लेकिन यह मुझसे नहीं होगा कि मैं ऐसे समय में दुर्योधन का साथ छोड़ दूं। लेकिन वे कहते हैं यह मुझसे नहीं होगा कि ऐसे समय मतलब जब दुर्योधन की हार हो रही है उस समय मैं दुर्योधन का हाथ छोड़ दूं, तो ये तो गलत चीज होगी ना, कि जिसका पलड़ा नीचे नीचे हो गया आप अगर उसका साथ छोड़ देते हो तो दुनिया फिर आपको ही बुरा कहती है। वे कहते हैं मैं ऐसे समय में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता और उनसे शत्रुओं से जा मिलूं, अर्थात उनके शत्रुओं अर्थात पांडवों से जा मिलूं। वे कहता है जिस समय दुर्योधन मुश्किल में पड़ा हुआ है मैं उस समय में उसका साथ छोड़कर उसके शत्रुओं अर्थात पांडवों से नहीं मिल सकता, अर्थात मैं कौरवों का साथ नहीं छोड़ सकता। वह साफ साफ अक्षरों में कह देता है। वह कहता है मैं दुर्योधन के पक्ष में ही रहकर युद्ध करना चाहता हूँ, अर्थात मैं दुर्योधन के साथ रहकर ही युद्ध करना चाहता हूँ। वह अपनी बात भीष्म के सामने रख देता है। प्रश्न 8, दुर्योधन, कर्ण और दुशासन युधिष्ठिर को जीवित क्यों पकड़ना चाहते थे। अब क्या कारण था जो दुर्योधन, कर्ण और दुशासन युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की प्लानिंग बनाते। ठीक है, अब उत्तर देखिए। दुर्योधन का मानना था कि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध शीघ्र ही बंद हो सकता है और कौरवों की जीत हो जाएगी। दुर्योधन को लगता था कि अगर हम युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लेंगे तो युद्ध जल्दी ही बंद हो जाएगा और हम कौरव युद्ध में जीत जाएंगे। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देकर बाद में उसके साथ जुआ खेलकर उससे राज्य सहज ही छीने में, कहता है थोड़ा सा राज्य का लालच देकर युधिष्ठिर को उसको देंगे और युद्ध को समाप्त करेंगे और उसके बाद हम दोबारा से जुआ खेलेंगे और क्या करेंगे युधिष्ठिर से वो राज्य दोबारा छीन लेंगे। मतलब ये दुर्योधन प्लानिंग बना रहा था कर्ण और दुशासन के साथ मिलकर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न 9, युधिष्ठिर के पकड़े जाने का शोर होने पर अर्जुन ने युधिष्ठिर को किस प्रकार छुड़ाया। अब जैसे ही युद्ध में शोर मच गया कि युधिष्ठिर को पकड़ लिया गया है, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ लिया, उसके बाद अर्जुन किस प्रकार युधिष्ठिर को छुड़ाता है, यहाँ पर यही पूछा गया। अब उत्तर देखिए। युधिष्ठिर के पकड़े जाने का शोर होने पर अचानक अर्जुन आ गया। जैसे शोर मचा अर्जुन वहां पर आ गया। उसने बाणों की ऐसी वर्षा की कि आकाश बाणों से भर गया, कि पूरा का पूरा आसमान बाणों से भर गया और मैदान में अंधकार छा गया और नीचे अंधेरा सा छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। अर्जुन के हमले को देखकर द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा युधिष्ठिर को पकड़ने से, और युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न विफल हो गया। और जो युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उन्होंने कोशिश की थी वह क्या हो गई, विफल हो गई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अर्जुन युधिष्ठिर को छुड़ा लेता है, अर्थात बचा लेता है द्रोणाचार्य की पकड़ से। तो बच्चों ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।